द यूनिफाइड प्रोसेस भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का तरीका है। इसमें क्या हुआ कि एक तिगड़ी थी, 3 लोग, ग्रैडी बूथ साहब, डॉक्टर जेम्स रैम्बॉक साहब और डॉक्टर ईवार याकुमसन साहब। इनकी जो सेमिनल बुक है, सेमिनल का मतलब होता है ऐसा जो बहुत ही टर्निंग पॉइंट हो टेक्नोलॉजी में, तो इनकी एक बुक है यूनिफाइड प्रोसेस। इन्होंने कुछ बातें कही, बेसिकली ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम पे काम कर रहे थे। इन्होंने कहा हमें ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल चाहिए या फिर सॉफ्टवेयर बनाने का ऐसा तरीका चाहिए जो यूज केस ड्रिवन हो। मैं बताऊंगा यूज केस क्या होता है। आर्किटेक्चर सेंट्रिक हो, यानी कि हर जगह हम आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। इटरेटिव हो, यानी कि हम बार बार करें इसे, और हर बार जब भी करें कुछ ना कुछ एडिशन हो सॉफ्टवेयर में। तो ये 4 शब्द आप देखेंगे इस यूनिफाइड प्रोसेस में बार बार आएंगे। यूज केस ड्रिवन मतलब यूजर जो चाह रहा है उसको आप दर्ज करिए। यूजर कैसे कैसे सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा इसको आपको दर्ज करना है और उसी के हिसाब से बनाना है, क्योंकि यूजर जो चाह रहा है, जो भोक्ता आपका चाह रहा है, स्टेक होल्डर चाह रहे हैं, वैसे तो बनाना है। आर्किटेक्चर अगर स्ट्रांग होगा, अगर आप अपना घर बनाते हैं तो पहले मॉडल बनाते हैं, उसका एक आर्किटेक्चर बनाते हैं, आर्किटेक्ट के पास जाते हैं। इटरेटिव इंक्रीमेंटल का मतलब है एक बार में तो काम होगा नहीं, बार बार आप काम करेंगे और जब भी बार का काम करेंगे आपको नई चीजें मिलेंगी तो उसको आप जोड़ेंगे। ये चीजें इन्होंने कही, इन्होंने खुद ये कहा था। तो इसका सार बता देता हूं कि भाई आजकल सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर बहुत हाई एंड हो गए हैं। हमें ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो बहुत सारी चीजें कर सकता हो, बार बार उसकी रिलीज निकाल सके, सारे चेंजेस और सारी जो भी आज की परिस्थितियां हैं उनके हिसाब से उसको ढाला जा सके। तो इन शॉर्ट इन्होंने कहा वी वांट मोर, यानी कि आजकल के जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स है वो ये पूरा काम नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ अलग चाहिए। तो यहां पर इन्होंने बात की यूनिफाइड प्रोसेस की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि यूनिफाइड प्रोसेस में जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस है, जैसे कि हम क्या क्या देख चुके हैं, वाटरफॉल मॉडल हो गया, स्पाइरल हो गया, प्रोटोटाइप हो गया, ऐसे तमाम तरीके के हमने मॉडल्स देखे। इन सब की जो अच्छी चीजें हैं, बेस्ट फीचर, बहुत अच्छी जो इनकी खासियत है उसको उठा लिया। लेकिन जो अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, अजाइल का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मतलब ये होता है, अजाइल मतलब होता है फ्लेक्सिबल। बिल्ली देखा आपने, चीता, बिल्ली और चीता, ये सब भी बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, कहीं से भी निकल जाते हैं और अपने हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते हैं जो भी परिस्थिति होती है। तो अजाइल के बारे में हम वैसे बात करने वाले, लेकिन अभी फिलहाल ये समझिए अजाइल मतलब परिस्थितियों के हिसाब से चेंज हो जाना। यहां पर हम जो बात करने वाले हैं वो हमारा जो फ्रेमवर्क एक्टिविटी है, आप ये ध्यान रखिए कि वाटरफॉल मॉडल ले लीजिए या कोई भी मॉडल ले लीजिए, इसमें ये फ्रेमवर्क एक्टिविटी चलती बार बार मैं बात करूंगा। कम्युनिकेशन की, आपको यूजर से बात करना पड़ेगा, फिर आपको प्लान बनाना पड़ेगा, फिर आपको मॉडल बनाना पड़ेगा। जैसे घर के लिए आप मॉडल बनाते हैं, आर्किटेक्चर बनाते हैं, वो बनाना पड़ेगा। आर्किटेक्चर और डिजाइन के हिसाब से आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, कोडिंग करेंगे, फाइनली आप इसको यूजर को देंगे, जिसको हम डिप्लॉयमेंट कहते हैं। अब जो यूनिफाइड प्रोसेस है, इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंस दी है कि भाई यूजर से बात करो पहले। जब तक हम कम्युनिकेशन, जब तक यूजर से बात करेंगे, रिक्वायरमेंट हमारी क्लियर नहीं होगी और हमको यूजर का पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। ये कस्टमर एक सिस्टम को कैसे देख रहा है, उसका दृष्टिकोण कैसा है, इसके लिए उन्होंने कहा यूज केस आपको बनाने पड़ेंगे। तो इन तीनों ने यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज बनाई। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में अलग अलग नोटेशन से डायग्राम बना सकते हैं आप। तो सबसे पहला है यूज केस डायग्राम। यूज केस डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखता है कि एक यूजर एक सिस्टम, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम है, उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, बाकी लोग किस सिस्टम के साथ क्या क्या इंटरेक्ट करेंगे, कौन कौन से फंक्शन उनको चाहिए, कौन कौन से वो काम करेंगे, कौन कौन से काम नहीं करेंगे। यहां पर इन्होंने जैसे डेफिनेशन में ही बोला कि भाई सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बहुत जरूरी है। तो अगर आप एक घर बनाना चाहते हैं तो उसका एक मॉडल बनाएंगे, यानी आर्किटेक्चर बनाएंगे पहले, तभी तो उसके अंदर चीजें बता पाएंगे कि ये चीज यहां फिट होगी, यहां से यहां फिट होगी। तो अगर आप आर्किटेक्चर बहुत अच्छे से बना लेंगे तो आप सिस्टम को समझ जाएंगे, अंडरस्टैंडेबिलिटी बन जाएगी आपकी। सिस्टम से आपके क्या गोल है, क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या आप फंक्शन देना चाहते हैं। इसके अलावा अगर इसमें कुछ चेंज होता है तो ऐसा बनाना है कि थोड़ा सा ये आर्किटेक्चरली फ्लेक्सिबल हो, थोड़ा बड़ा हो सकता हो, घट सकता हो। और रीयूज, अगर कोई चीज बन चुकी है उसको रीयूज कर सके। तो ये सब चीज तभी हो पाएगी जब आप आर्किटेक्चर या डिजाइन अच्छे से बनाएंगे। बेसिकली ये डिजाइन की बात हो रही है। इन्होंने कहा कि जो प्रोसेस फ्लो होगा वो इटरेटिव होगा, इंक्रीमेंटल होगा। इटरेटिव का मतलब यह है कि एक बार हम चक्र चलाएंगे और उसके बाद हर बार जब चक्र चलाएंगे कुछ ना कुछ जोड़ेंगे। तो इसमें क्या है कि जो एवोल्यूशनरी फील है, एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस जैसे स्पाइरल वगैरह का, वो भी फील आएगा, क्योंकि आजकल के मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये बहुत जरूरी है।
इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप इस चित्र को बहुत ध्यान से देखिए। ये जो चित्र है, ये पूरा का पूरा आपका यूनिफाइड प्रोसेस का है। इसमें ये सारे जो प्रोसेस हैं, ये सारे हम ऑलरेडी देख चुके हैं वाटरफॉल मॉडल में। ये हमारे क्लासिक फ्रेमवर्क एक्टिविटी है जो किसी भी मॉडल में होती है। यहां पर इन्होंने कहा कि हम इंसेप्शन, इलैबोरेशन, कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिशन, ये 4 एक्टिविटी देंगे और हम इन सबको मिलाएंगे। लेकिन ये जो एक्टिविटी है, ये ऐसा नहीं कि एक जगह चलेगी। जैसे हमने रिक्वायरमेंट के बाद हम मॉडलिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि इंसेप्शन के लिए मान लीजिए हम जब सॉफ्टवेयर आ रहा है बातचीत कर रहे हैं, फिर इलैबोरेशन के लिए हम ये मॉडलिंग भी चलेगी, रिक्वायरमेंट भी चलेगा, एनालिसिस भी होगी, टेस्टिंग भी होगी, सब चल रहा है। लेकिन ये पहला इटरेशन है इसका, मतलब पहली बार में। अगर पहली बार में आता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरी बार करेंगे। जैसे कंस्ट्रक्शन है, एक बार कंस्ट्रक्ट किया, फिर उसके बाद दोबारा यही सारे करके फिर कंस्ट्रक्ट किया, ये 4 इटरेशन में फिर फाइनल आपका कोड तैयार हुआ। इसी तरीके से ट्रांजिशन, तो इसमें क्या किया, ये जो क्लासिकल एक्टिविटीज है ना जो हमारी, उन सबको जोड़ दिया। पहला जो इसमें फेज आता है वो इंसेप्शन फेज। इंसेप्शन फेज को देखिएगा कि जो हमारे क्लासिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है, इसकी कम्युनिकेशन एक्टिविटी और इसकी प्लानिंग एक्टिविटी को इंसेप्शन एक्टिविटी कहा गया। तो इंसेप्शन एक्टिविटी क्या हो गई, कम्युनिकेशन और प्लानिंग को मिला के बन गई। ठीक, इन्होंने ये नाम दिया। अब इसमें इन्होंने कहा कि पहले आप स्टेक होल्डर से बात करिए, सारी रिक्वायरमेंट समझिए, उसके बाद एक रफ आर्किटेक्चर, ध्यान रखिएगा जो इंसेप्शन फेज है इसमें पूरा आर्किटेक्चर नहीं बनता है, केवल एक रफ आर्किटेक्चर बनता है। और आगे का प्लान होता है कि भाई हम इसको इटरेटिव इंक्रीमेंटल कैसे बनाएंगे, हमको कितने, 1 करना है, 2 करना है, कितने इंक्रीमेंट इस पे जाने हैं। यहां पर क्या होगा कि शुरुआत में यूजर से बात कर रहे हो आप, तो यूजर के लिए यूज केस बनाने होंगे। जैसे मैं ये बता रहा हूं, यूजर कैसे इंटरेक्ट करने वाला है सिस्टम से, क्या क्या उसको फंक्शन फीचर चाहिए, वो यहीं क्लियर हो जाएंगे, इस यूज केस डायग्राम से बन जाएगा। अब आपने आर्किटेक्चर, जो मैंने कहा रफ आर्किटेक्चर बना रहे हैं, उसमें आप क्या करेंगे, कौन कौन से मेजर सब सिस्टम्स आएंगे। यानी एक बहुत बड़ा सिस्टम है, उसमें आपको पता है कि ये छोटा पार्ट और ये छोटा पार्ट नहीं, जो बड़े बड़े पार्ट है वो हमें चाहिए। फंक्शन फीचर जो यूजर के लिए एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप आ जाएंगे, ले लेंगे। उसके बाद आर्किटेक्चर को थोड़ा रिफाइन किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे व्यूज, अगर एक बिलिंग सिस्टम है उसमें आप यूजर भी होगा और जो बिलिंग सिस्टम को जिसने बनाया है एडमिनिस्ट्रेटर वो भी होगा, सबका व्यू यहां पर देखना पड़ेगा। यहां पर इसी जगह पे हम जब प्लानिंग पे आएंगे तो आप देखेंगे, मैं भी बताता हूं आपको, क्योंकि ये प्लानिंग और कम्युनिकेशन इन्होंने दोनों इंसेप्शन पे ले लिया है। अब प्लानिंग का मतलब क्या होता है, हमको प्लान करना पड़ता है कि भाई हमारे पास आदमी कितने हैं, कंप्यूटर कितने हैं, रिस्क क्या है, जोखिम क्या है, हमारा शेड्यूल कितना है, 2 साल का काम है, हमको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना होगा, इसको कितने फेजेस लगेंगे, इसमें कितने इंक्रीमेंट हमको करने पड़ेंगे हर फेज में। इसके बाद आता है इलैबोरेशन फेज। यहां पर मैंने एक डायग्राम आपको बताने की कोशिश की है कि कैसे इलैबोरेशन फेज का एक इटरेशन हो रहा है। तो देखिए, इटरेशन 1 है, 2 है, 3। इलैबोरेशन के ही 3 इटरेशन है, 3 बार ये चक्कर चलेगा इन सब का। तो इलैबोरेशन फेज में क्या क्या आ गया, इसमें प्लानिंग को और मॉडलिंग को कंबाइन कर दिया गया। क्लासिकल जो लाइफ जो आपके मॉडल है, उनके प्लानिंग और मॉडलिंग को कंबाइन करके इलैबोरेशन में डाल दिया गया। जेनेरिक प्रोसेस जो है उसको मिला के डाल दिया गया है। यहां पर क्या है, आपको याद है कि जो हमारा इंसेप्शन फेज था, यहां पर आप बहुत ही जनरल आपने यूज केस तो बना दिए थे जो इंसेप्शन केस में, अब और वहां पर एक रफ आर्किटेक्चर भी बना दिया था। इसी को यहां पर थोड़ा और बढ़ाया जाता है। अब यहां पर यूज केस डायग्राम से आगे बढ़ गए, यूज केस मॉडलिंग, एनालिसिस मॉडलिंग, डिजाइन मॉडलिंग, इंप्लीमेंटेशन मॉडलिंग, डिप्लॉयमेंट मॉडलिंग, और इन सबका यूएमएल डायग्राम बनाया जाता है या यूएल डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कई बार क्या होता है कि जो इलैबोरेशन में है, यहीं पर आपका जो एग्जीक्यूटिबल सिस्टम है, फाइनल सिस्टम जो बनने वाला, उसी का आपके सामने प्रारूप आ जाता है। कई बार ऐसा होता है। उसके बाद क्या होता है कि जब हम ये इलैबोरेशन खत्म करते हैं तो हमने ऑलरेडी स्कोप, रिस्क और ये सब चीजें तो हमने डिसाइड कर ही ली थी। यहां पर ये इंश्योर किया जाता है कि ये जो अपने स्कोप, जोखिम और जो डिलीवरी डेट है वो रीजनेबल है कि नहीं। वो ऐसा काम करना है कि वो रीजनेबल रहे। 2 साल का प्रोजेक्ट है, आप 4 साल में नहीं दे सकते। 2 साल का प्रोजेक्ट है, आपको 1.9 या मतलब 2 साल में, 2 साल का मतलब 1.5 साल, पौने 2 साल तक आपको चीजें कंप्लीट हो जानी चाहिए। फिर आता है कंस्ट्रक्शन फेज। कंस्ट्रक्शन फेज तो आप जानते ही है, यहां पर कोडिंग और टेस्टिंग होती है। तो कंस्ट्रक्शन को कंस्ट्रक्शन ही रखा है इन्होंने, कंस्ट्रक्शन में 2 फेजेस नहीं डाले हैं। यहां पर अब आर्किटेक्चर मॉडल बन चुका है, आर्किटेक्चर बना चुके हैं, यानी कि घर का जो मॉडल है वो बन चुका है। अब उसमें खिड़कियां फिट करनी है, उसमें दरवाजे फिट करने वाले काम होंगे। तो यहां पर एक्चुअल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बाकायदा कोडिंग होगी, और हर एक यूज केस जो बनाया गया था पहले इंसेप्शन और इलैबोरेशन में भी उसको और थोड़ा सा रिफाइन किया गया था, उसको देखा जाएगा।
फाइनली क्या होगा कि यहां पर एक सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट यानी कि प्रॉपर सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, यानी कि एक रिलीज जिसमें सारे फंक्शन और सारे कोड लिख दिए गए हैं, मतलब सोर्स कोड मतलब तो कोडिंग ही होगी ना, और जितने भी कंपोनेंट्स है उसको आप इंप्लीमेंट करेंगे, यूनिट टेस्टिंग करेंगे उसकी, और उसको फिर से चेक करेंगे। उसके बाद उन सबको जोड़ दिया जाएगा, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है। क्या होता है, जैसे आपने एक फंक्शन लिखा, मैंने एक फंक्शन लिखा, हम दोनों इसको जोड़ देंगे तो इसकी भी टेस्टिंग होनी चाहिए, उसे हम कंपोनेंट असेंबली और इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। कंपोनेंट वो ऑलरेडी जो आप खरीद के लाएंगे, कॉर्ड्स, या फिर आपने ऑलरेडी बना रखे होंगे। इंटीग्रेशन मतलब यह है कि आपने जो बनाया है और कंपोनेंट के साथ उसको जोड़ेंगे, वो सारी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अब यहां पर आप एक्सेप्टेंस टेस्ट भी बनाएंगे, यानी कि जब यूजर एक्सेप्ट करेगा तो वो भी तो टेस्ट करेगा, तो वो क्या होने चाहिए। तो यहां पर इसकी भी शुरुआत कर दी जाएगी, क्योंकि अब हम फाइनल डिलीवरी पोजीशन पे पहुंच रहे हैं। अब आ गए हम ट्रांजिशन फेज पे। ये जो ट्रांजिशन फेज है, इसमें क्या क्या जोड़ रहे हैं। ट्रांजिशन फेज में कंस्ट्रक्शन की आखिरी एक्टिविटी और डिप्लॉयमेंट की पहली एक्टिविटी, मतलब अगर कंस्ट्रक्शन ये है तो यहां की जो एक्टिविटी है साथ में ये डिप्लॉयमेंट है, इसकी ये एक्टिविटी, ये इस जगह की बात हो रही है। ट्रांजिशन फेज मतलब ये होता है। तो यहां पर यूजर को आप सॉफ्टवेयर दे देंगे जो आपने बना दिया है, रिलीज दे देंगे या इंक्रीमेंटल जो रिलीज है, और बीटा टेस्टिंग के लिए, बीटा टेस्टिंग मतलब यूजर को देके यूजर से इनपुट लेते हैं, ये वहां पर ही आपके लोग भी रहेंगे, और जो भी फीडबैक मिलेगा उस हिसाब से आप जो कमियां है, दूरी है, मतलब उसको दूर करेंगे। तो बेसिकली आप उसके साथ सपोर्ट इन्फॉर्मेशन बनाएंगे, क्योंकि आपको यूजर के लिए यूजर मैनुअल बनाना पड़ेगा, यूजर गाइड बनाना पड़ेगा, कोई ट्रबल शूटिंग गाइड बनानी पड़ सकती है, कोई इंस्टॉलेशन कैसे करें वो प्रोसीजर आपको बताने पड़ते हैं, वो सब चीजें इसमें आप बनाएंगे। फिर फाइनली आपका आता है प्रोडक्शन फेज। क्या प्रोडक्शन फेज आ रहा है, ये देखिए। जो प्रोडक्शन फेज है, ये बेसिकली डिप्लॉयमेंट एक्टिविटी जो है ना, उसी के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हैं, जो हमने क्लासिकल साइकिल्स में देखा है। यहां पर क्या है कि सॉफ्टवेयर को बकायदा, क्योंकि अब ये अलग अलग ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में जा रहा है, इसकी डिफेक्ट रिपोर्ट आ चुकी है, अब आपको कोई अगर चेंज करना है वो चीज यहां पर आप सबमिट कर सकते हैं या की जाएगी। तो आप देखिएगा कि ये हो सकता है कि जब नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट बढ़ गया, ठीक है, उसी समय आपकी कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिशन और प्रोडक्शन, ये सारी एक्टिविटी भी साथ चल रही हो। तो इसको मैं कह सकता हूं कि जो यूपी वाले जो फेजेस हैं, जो आपने यहां देखे यूनिफाइड प्रोसेस में, ये एक साथ काम करते हैं, लेकिन स्टैगर्ड कॉन्करेंसी, मतलब ऐसे करेंगे, ये कॉन्करेंट तो चल रहे हैं, लेकिन स्टैगर्ड का मतलब होता है एक यहां चल रहा है, एक यहां चल रहा है, एक ऐसे चल रहा है, ऐसे स्टैगर्ड कॉन्करेंसी कहते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस फ्लो, यानी कि जो टास्क सेट है, हमने बात की थी कि सबसे पहले आपकी फ्रेमवर्क एक्टिविटी होती है, पहले तो इस एक्टिविटी के एक्शंस होते हैं, एक्शन के लिए हम आपके टास्क सेट बनाते हैं, एक्चुअल काम यहां पर। तो टास्क सेट को आप वर्कफ्लो समझ लीजिए, वर्कफ्लो को आप टास्क सेट समझ लीजिए। टास्क सेट मतलब एक्चुअल काम जो हो रहा है, तो यहां पर एक्शन के लिए काम किया जाता है, मतलब जितना भी हो सकता है, जो ये सॉफ्टवेयर टीम डिसाइड करती है कौन सी चीज कहां करनी है। इसको हम अभी यहां पर इसको डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं।